जी, हमारी जैसे रिसेंटली पाकिस्तान ने 14th अगस्त सेलिब्रेट की है इंडिपेंडेंस डे और 15th अगस्त की है इंडिया ने सेलिब्रेट। अब कन्फ्यूजन ये होती है कि एक ही दिन में इन दोनों मुल्कों को आज़ादी मिली थी, तो मतलब 15 तारीख होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की 14 और इंडिया की 15 क्यों है? इसका लीगल आंसर लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है, ज़रूर देखिएगा। Hi, hello everyone. I hope you guys are doing great. This is me Aliza Malik here and welcome back to our channel Sister Reaction. दिस इज़ मी नाया मलिक हियर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग है एंड इसमें बहुत सी आपको हिस्ट्री पता चलने वाली है। तो अगर आप हिस्ट्री लवर हैं या ये इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया आगे पीछे क्यों सेलिब्रेट करते हैं अपनी आज़ादी, तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आप भी हमारे साथ ज़रूर देखें। क्यूरियोसिटी रही है वैसे नहीं इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। लीगल आंसर, अवेयरनेस। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको एक टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि भारत जो है उसको 15 अगस्त को आज़ादी मिली और पाकिस्तान को 14 अगस्त को। आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले मनाता है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, आज इसकी पड़ताल हम इस लेक्चर में करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश राज से दो अलग राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान की कीमत पर अपनी स्वतंत्रता मिली थी। दोनों देशों ने एक साथ स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को, यानी कि भारत से एक दिन पहले आज़ाद हुआ मानता है अपने आप को और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन भारत 15 अगस्त को अपना उत्सव मनाता है। और हम जैसा कि पढ़ते आए हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो भारत जिस योजना से आज़ाद हुआ और भारत और पाकिस्तान दो देश बने, उसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि माउंटबेटन योजना क्या थी और उसके मुख्य बिंदु क्या थे। तो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन कुछ बिंदुओं के आधार पर दो नए प्रभुत्वों के बीच ब्रिटिश भारत को विभाजित करने के लिए 3 जून की योजना लेकर आए थे, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। 3 जून 1947। सबसे पहली बात तो ये कि पंजाब और बंगाल की विधानमंडलों में सिख, हिंदू और मुस्लिम मिलकर विभाजन के लिए मतदान करेंगे। यदि कोई समूह साधारण बहुमत से विभाजन चाहता था तो ये प्रांत भी विभाजित हो जाएंगे। दूसरा बिंदु ये था कि सिंध और बलूचिस्तान के मामले में जो संबंध प्रांतीय विधानमंडल थे, उनको सीधे निर्णय लेना था। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये कि उत्तर पश्चिम प्रांत में और असम के जो सिलहट जिले के लोग हैं, उनकी भी राय जानने के लिए फैसला एक जनमत संग्रह द्वारा किया जाना था। चौथा मुख्य बिंदु था कि रियासतों को भारत या पाकिस्तान में मिलने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वो जिसमें भी मिलना चाहें या दोनों में न मिलना चाहें तो स्वतंत्र रह सकते थे। पंजाब, बंगाल और आसाम के विभाजन हेतु एक सीमा आयोग का, परिसीमन आयोग का गठन किया जाना था। छठवां बिंदु ये था कि पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक अलग से संविधान सभा का गठन किया जाना था और भारत के लिए संविधान सभा का गठन कर ही दिया गया था। सातवां बिंदु ये था कि भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन निर्धारित किया गया था। मतलब 15 अगस्त ही वो दिन है जब भारत और पाकिस्तान दोनों को अलग किया गया या दोनों को स्वतंत्रता मिली। और आपको स्पष्ट ये बात बता दूं कि स्वतंत्र भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, मतलब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान बना। लॉर्ड माउंटबेटन मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मांगों को पूरा करना चाहते थे और साथ ही साथ अधिकतम संभव एकता को बनाए रखना चाहते थे। इस प्रकार माउंटबेटन के फॉर्मूले ने एक अलग देश और अधिकतम संभव एकता पर कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए मुस्लिम लीग की मांग को पूरा कर दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को माना और एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में उभरा, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ और 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता रहा। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में उभरे और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को मान्यता मिली। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता कानून लागू होने के बाद सारी शक्ति भारत को लौटा दी। भारत को आज़ादी पाकिस्तान के निर्माण पर मिली और ये दोनों समकालीन कार्यक्रम माने जाते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, आपको ये जानना चाहिए। लेकिन भारत से एक दिन पहले पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसकी पड़ताल करते हैं कि वो क्या कारण है कि भारत से एक दिन पहले पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को अपनी शक्तियां पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दी थी, ताकि पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं वो 15 अगस्त 1947 को नई दिल्ली में भारत के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हो सकें, ऐसा कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 अगस्त 1947 को रमजान का 27वां दिन भी था, जिसे इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार पाक दिन माना जाता है, और यह एक प्रमुख कारण है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लोगों का ऐसा भी कहना है, लोगों की ऐसी भी मान्यता है। इन दो मान्यताओं के परे आपको वास्तविकता जाननी चाहिए कि पाकिस्तान का गठन स्वतंत्र भारत से हुआ था, न कि ब्रिटिश भारत से, और भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो ये संभव ही नहीं है कि पाकिस्तान एक दिन पहले स्वतंत्र हो जाए। वास्तविकता ये है कि भारत का समय पाकिस्तान के समय से 30 मिनट आगे है। जी हाँ, भारत का समय पाकिस्तान के समय से 30 मिनट आगे है, यानी आधा घंटा पहले। भारत ने अपनी स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे, जिसे हम कहेंगे 0000 IST पर प्राप्त की थी। इस प्रकार जब पाकिस्तान को अपनी स्वतंत्रता मिली तो उस समय पाकिस्तान में 23:30 मतलब रात के 11:30 बजे थे। यही कारण है कि पाकिस्तान भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता रहा है। वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हो गया, और जबकि पश्चिम पाकिस्तान, जो अभी वर्तमान समय में है, पाकिस्तान के नाम से स्थापित है। तो फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से लेक्चर में आपको ये सटीक जानकारी मिली होगी मान्यताओं के परे। मैंने बताया मान्यताएं क्या है, तो दो मान्यताएं मैंने बताई। लोग ऐसा मानते हैं कि 14 अगस्त को ही पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया था। दूसरा ये माना जाता है कि इस्लाम जो कैलेंडर है इस्लामिक, उसका एक महत्वपूर्ण दिन आता है 14 अगस्त को, उस समय आया था, इसीलिए जो है पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन वास्तविकता मैंने बताई, ये समय की गणना जो है उसमें फेर होने के कारण एक दिन आगे और एक दिन पीछे हो गया है, आधे घंटे की देरी के कारण या आधे घंटे आगे चलने के कारण। यस, अमेजिंग वीडियो, फुल ऑफ इंफॉर्मेटिव थी। और 3 तो रीज़न पक्की हैं कि वो रमज़ान में शब कदर आती है, आखिरी ताक रातें जितनी भी होती हैं, तो उस लिहाज से 27 को ज़्यादातर मिलती है कि शब कदर 27 को है, उस लिहाज से भी ठीक है। और दूसरा ये है कि जब उन्होंने वो कहते हैं पावर जब होल्ड दिया था तो वो भी 14 को ही, और उसके अलावा टाइम जो था वो 30 मिनट्स बिफोर टाइम का तो एक टाइम की तरफ, इसीलिए मेन टाइम की तरफ ही सारे जाते हैं कि टाइम की वजह से 14 और 15 सेलिब्रेट की जाती है। क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ी देर से माइंड में ये भी होता था कि अच्छा हमारी 14 और 15 क्यों है, क्योंकि सेम डे। फिर हमें कभी कभी ये भी पता चलता था कि नहीं, वहाँ से गोरे जब छोड़ के बाहर चले गए, इंग्लैंड के जितने भी वो अंग्रेज़ थे वो जब छोड़ के गए थे, यस, जब वो छोड़ के गए थे तो तब 15 तारीख थी, तो तब भारत की आज़ादी इसलिए हुई थी। लेकिन बेसिक रीज़न टाइम की, और बाकी सारी भाई इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये इन्फॉर्मेटिव थी काफ़ी ज़्यादा, जिसको आप करना चाहते हैं। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा। कोई और रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यस, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। बाय।